नमस्कार मित्रों, हिमांशु रंजन बात कर रहा हूँ। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि कर्म कौन करता है, आत्मा या शरीर। अब इस सवाल का जवाब को समझने के लिए हमें वेद, उपनिषद और भगवत गीता का सहारा लेना पड़ेगा। तो आइए हम इनका सहारा लेते हैं और ये समझने का प्रयास करते हैं कि आत्मा या शरीर, इन दोनों में से कर्म कौन करता है। तो भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को कर्म और आत्मा के संबंध में बहुत कुछ बताया है। भगवत गीता के चैप्टर 2 श्लोक 19 में लिखा है कि जो व्यक्ति सोचता है कि आत्मा मर सकती है या मार सकती है तो वो गलत है। आत्मा ना तो किसी को मार सकती है और ना ही आत्मा मर सकती है, यानी कि आत्मा निष्क्रिय है, वह कर्म नहीं करती है। कर्म एक्शंस है और वो शरीर करता है। शरीर ही कर्म करता है, चलता है, बोलता है और सब कुछ करता है। शरीर के बिना कर्म नहीं हो सकता। भगवत गीता के चैप्टर 3 श्लोक 27 में लिखा है कि प्रकृति के गुण के द्वारा सभी कर्म होते हैं, लेकिन जो व्यक्ति अहंकारी होता है वो सोचता है कि मैं करता हूँ, यानी कि मैं ही कर्म करता हूँ। और यहाँ प्रकृति से मतलब शरीर और मानसिक स्थिति से है, जो कि आत्मा को बांधने का काम करती है। अगर आज के ज़माने के पर्सपेक्टिव के हिसाब से मैं इसका कोई प्रैक्टिकल एग्जांपल दूं तो मान लीजिए कि एक ड्राइवर और एक कार का एग्जांपल। कार एक इंसान के शरीर की तरह है और ड्राइवर आत्मा की तरह। ड्राइवर यानी कि आत्मा, कार यानी कि शरीर को चला रहा है। कार के बिना ड्राइवर कहीं नहीं जा सकता और ड्राइवर के बिना कार भी कहीं नहीं जा सकती। लेकिन कार का जो काम है वो कार ही करेगी, ड्राइवर सिर्फ डायरेक्शन देता है। उसी तरह आत्मा सिर्फ शरीर को गाइड करती है, लेकिन एक्शंस शरीर करता है। अगर मैं उपनिषदों की बात करूं तो कठ उपनिषद में भी बताया गया है कि आत्मा शाश्वत और अविनाशी है। आत्मा कोई कर्म नहीं करती, बल्कि जो भी कर्म होते हैं वो शरीर और मन के द्वारा ही किए जाते हैं। कर्म और आत्मा से संबंधित आपके स्क्रीन पर कुछ श्लोक आ रहे होंगे, इन्हें आप पॉज करके पढ़ सकते हैं। तो अगर मैं कंक्लूजन पे आऊँ तो आत्मा और शरीर के संबंध को समझना बहुत ही जरूरी है। आत्मा निष्क्रिय होती है, यानी कि सिर्फ दृष्टा, यानी कि ये ऑब्जर्वर होती है, जबकि कर्म शरीर द्वारा होते हैं। आत्मा शरीर को गाइड करती है, लेकिन एक्शन शरीर ही करता है। प्रैक्टिकल एग्जाम्पल और श्लोकों के माध्यम से ये बात समझ में आती है कि कर्म शरीर द्वारा होते हैं और आत्मा सिर्फ दृष्टा यानी कि ऑब्जर्वर होती है। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये एक्सप्लेनेशन कि आत्मा कर्म करती है या फिर शरीर कर्म करती है, ये चीज आपको समझ में आई होगी। यदि आपको कुछ भी डाउट है तो आप अपने डाउट मेरे साथ कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं। वहां पर मैं आपको रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूंगा। और आपका यहाँ तक रुकने के लिए, मेरी बातों को ध्यान से सुनने के लिए और इस चीज को सही से समझने के लिए आपका सच्चे मन से धन्यवाद। जय श्री राम, जय भारत, जय सनातन धर्म, ओम।